दूसरों के दुख में मोटिवेशन, दूसरों के दुख में अपना दुख भूल जाना, यह सज्जन और साधु का लक्षण है। यह सच्चे इंसान का लक्षण है। दूसरों के दुख में अपना दुख भूल जाना। रिपीट कर रहा हूं, कभी तुम्हारी जिंदगी में घटित हो, तुम यदि सही वस्तुतः भगवान बनने के लायक हो, क्या तुम कभी साधु बन सकोगे? क्या तुम कभी सज्जन बन सकोगे? क्या तुम्हारा जीवन जगत तुम्हें महान मान सकेगा? एक छोटा सा मोटिवेशन दे रहा हूं, मंत्र मान लेना। दूसरों को दुख के में अपना दुख भूल जाना। दूसरों के दुख देखकर अपना दुख भूलकर उसका दुख दूर करने चल पड़ना। जाओ, भगवान बनने का यही लक्षण है। भगवान बनने का यही होनहार है। जब जब तुम भी दुखी हो और सामने वाला भी दुखी दिख गया और तुम अपना दुख भूल गए, तुम्हें अपने दुख की खबर ही नहीं, तुम्हें अपने दुख की खबर नहीं और उसके दुख दूर करने लगे, ये परिणाम कभी तुम्हें जाग जाए। दूसरों के दुख में अपना दुख भूल जाना और उसके दुख दूर करने के लिए सोचना, अपना दुख दूर भूल जाना, यही भगवान बनने का, यही साधु बनने का, यही महान बनने का लक्षण होता है। पूत के लक्षण पालने में ऐसे ही दिखते हैं। दूसरा लक्षण है कि दूसरे की खुशी में तुम खुश नजर आओ। ये तुम्हारे भगवान बनने का दूसरा लक्षण है। दूसरे की खुशी हुई, दूसरा पास हुआ है, मिठाई तुम बांट रहे हो। दूसरा धनवान हुआ है, धन तुम मान रहे हो। दूसरे की खुशियां, जितनी दूसरों की खुशियां हो, उस खुशी में तुम्हें कुछ भी नहीं मिला और तुम खुश नजर आ रहे हो। ये दूसरा पॉइंट है। ये दूसरा, जैसे कमल आकाश में सूर्य निकलता है, कमल खिल जाता है। सूर्य ने कमल को कुछ दिया नहीं है। सूर्य कभी कमल के पास आया नहीं है। कमल सूर्य के पास नहीं गया, लेकिन जब जब सूर्य निकलता है कमल खिलता है और जब जब सूर्य डूबता है कमल मुरझाता है। ऐसा संबंध यदि जगत से तुम्हारा है तो जाओ, तुम बहुत जल्दी महान बनने वाले हो। दूसरे की खुशी में तुम खुश। सारी दुनिया दूसरों के खुश देख करके दुखी होती है, जलती है। तुम खुश हो रहे हो। गुण शुभ प्रमोदम। कोई बात नहीं, मेरे पास ना से उसके पास तो है। मैं पास नहीं हुआ, कोई तो पास हुआ है। कमल कहता है मैं भली जमीन में हूं, कोई तो आकाश में है। गुण शुभ प्रमोदम। ये भाव जिन आत्माओं में जागता है वे एक दिन भगवान बन जाते हैं। और कौन भगवान है? जिसकी दुनिया में घटित हो जाए, जिंदगी में सारा जगत उनकी खुशी में नाच पड़े, दिवाली मनाए, महोत्सव मनाए, नाच रहा है हर भव्य। भगवान को केवल ज्ञान हुआ है। और केवल ज्ञान में अकेले यही नहीं, चमत्कार हुआ। सारी दुनिया कहती है मैं देख रहा हूं, भगवान कह रहे हैं मैं किसी को नहीं देख रहा हूं। और जगत कह रहा है सब कुछ भगवान में दिख रहा है। पूज्य गुरुदेव ने लिखा है कि ज्ञेय की तरफ ज्ञान का दौड़ना यही लोभ है, यही मूर्छा है और परिग्रह है। और ज्ञेय ज्ञान की तरफ आ जाएं, यही वीतरागता है, यही सर्वज्ञता है। भगवान देख नहीं रहे हैं, लेकिन सब कुछ भगवान के ज्ञान में दिख रहा है। दर्पण तले शकला प्रतिफलंति मालिका यस्व। जैसे दर्पण देखता नहीं है लेकिन दर्पण में दिखता है। दर्पण देखता नहीं है, दर्पण में दिखता है। भगवान देखते नहीं है, दर्पण दिखता है भगवान के ज्ञान में। भगवान सुनते नहीं है, लेकिन सब सुनाई पड़ता है।
कुछ नहीं करते भगवान, लेकिन सारे 3 लोक के पदार्थ उनके ज्ञान में झलक रहे हैं। ये कैसे संभव है? यही अपना भी ईश्वर पंचकल्याणक का प्रवचन यही चल रहा है। हमें दृश्य देखना है, दृष्टा को देखना है, और दृष्टा को दृश्य बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। महानुभाव, आज सब कुछ पांसा पलट गया। अभी इसलिए अपन भगवान को देख रहे थे कि भगवान हमें दृश्य देखना है, वो दृश्य हमें दिख नहीं रहा है। आपको दिख रहा है, आप दृष्टा हैं, आप दृष्टा हैं। मेरा उम्मीद थी कि आप दृष्टा हैं, मैंने दृष्टा को देख लिया तो दृश्य दिख गया, लेकिन आज दृष्टा ने स्पष्ट घोषित कर दिया, मैं कुछ भी नहीं देख रहा हूं, तो मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मैं कुछ भी नहीं देख रहा हूं, मैं तो मात्र अपनी आत्मा में लीन हूं, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है। लेकिन आकाशवाणी कहती है, तुम छोड़ मत देना, यही चमत्कार है, यही केवल ज्ञान है। इसको अतिशयकारी क्यों कहा गया? भगवान देख नहीं रहे हैं, फिर भी भगवान को सब कुछ दिख रहा है, दिख रहा है। अपने आनंद से वो बाहर नहीं है। या सर्वाणि चराचराणि विधिवत द्रव्याणि तेषां गुणा पर्यायान विभूत भाव भवतः सर्वान् सदा सर्वथा जानीते उपत प्रतीक्षणमतः सर्वज्ञ इत उच्यते। ये सर्वज्ञ भगवान कैसे हैं? सारी दुनिया कह रही भगवान सब जान रहे हैं, भगवान कुछ भी नहीं जान रहे। ऐसी घटा, ऐसी छटा अपने जीवन में कभी तो घटित हो। मैंने कुछ नहीं जाना, सब कुछ जानने में आ गया। साधु कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं जाना, लेकिन सब कुछ जानने में आ गया। 8 वर्ष में दीक्षा ले लेता है, क्या जाना उसने, लेकिन सब कुछ जानता है। कुछ नहीं जाना, सब कुछ जान रहा है। पूज्य भजन सेन स्वामी ने महापुराण लिखा, जिन्होंने जन्म से ही वस्त्र नहीं पहना, महापुराण लिख दिया, संसार की बातें लिख दी, दाम्पत्य जीवन का वैभव लिख दिया। चर्चा बन गई राज दरबार के अंदर कि जिस व्यक्ति ने 9 साल में दीक्षा ले ली हो, वह संसार का वर्णन कैसे कर सकता है? जिसने 9 साल में दीक्षा ले ली हो, कपड़े ही नहीं पहने हो, जिसने, एकमात्र जो साधु हुआ है जिसने जन्म से ही कभी कपड़े नहीं पहने। और जब 9 साल में दीक्षा हुई, तब भी वो नग्न ही स्टेज पे आया, नग्न ही जन्मा, नग्न ही रहा। दीक्षा हुई तो नग्न हुई। मुझे समझ में नहीं आ रहा, गुरु ने जब कपड़े उतारने का मंत्र पढ़ा होगा तो उसने क्या उतारा होगा? एक मंत्र आता है, गुरु पढ़ते हैं, अब तुम समस्त परिग्रह का त्याग करो। कल भगवान का कराया था ना, उन्होंने क्या पढ़ा ही नहीं होगा, बस बेड़ी नहीं, कपड़े नहीं पहने हैं। धन्य है ऐसे महामुनिराज, वो कैसे संसार का वर्णन लिख सकते हैं? नहीं समझ पाया वो राजा। राज दरबार में प्रस्तुत किया गया, आगे पीछे की कहानी गौण करते हैं। राजा को दिखा दिया, साधु कुछ नहीं जानता है, वो जानने का प्रयास भी नहीं करता है, लेकिन उसके ज्ञान में चमत्कार होता है, उसे सब कुछ जानने में आ जाता है।